अस्सलाम वालेकुम साथ। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 साउंड है, जिसमें से सिर्फ आप एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, वो है बीड्स। और वैसे आप इससे बहुत अच्छी तरह से आपको आइडिया होगा, इसके बारे में नॉलेज होगा कि बीड्स क्या है एक्चुअली। द पीरियोडिक वेरिएशन इन द इंटेंसिटी और लाउडनेस ऑफ द साउंड बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम, यानी कि साउंड का की वेरिएशन होना मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान, वो बीट्स कहलाता है। इट्स कॉल्ड द बीट्स। द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इज इक्वल टू द डिफरेंस इन फ्रिक्वेंसीज ऑफ द टू साउंड वेव्स, यानी कि f1 माइनस f2 इज इक्वल टू प्लस माइनस n, वेयर n इज द नंबर ऑफ बीट्स। एक्चुअली मैंने ये टॉपिक थोड़ा बड़ा, मैंने ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करना है। इसको मैंने दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया, एक थ्योरेटिकल में और एक इसके जो है ना मैथमेटिकल में। हम पढ़ेंगे एक ही लेक्चर में, लेकिन मैं आपको ये जो अब स्टार्ट करवा रही हूँ ये थ्योरेटिकल है, इसका मैथमेटिकल आगे स्टार्ट होगा। एक्सप्लेनेशन व्हेन द टू साउंड वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन। क्या आपके दो साउंड वेव्स हैं जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की हैं लेकिन ट्रैवल कर रही हैं एक ही डायरेक्शन में, along the same path or lines, then intensity of the sound changes between the maximum and the minimum values। वही ना, आपने दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की साउंड भेजी एक ही पॉइंट पे, एक ही पाथ पे। ऐसा होगा कि बाद जगह वो दोनों साउंड आपस में मैच अप हो जाएंगी, वो इन फेज हो जाएंगी, वहां पर आपको साउंड मैक्सिमम सुनाई देगा। बाद दफा ऐसे होगा कि एक फ्रिक्वेंसी की जो साउंड है वो आगे चल रही होगी, जो दूसरी फ्रिक्वेंसी की साउंड होगी वो पीछे चल रही होगी, तो वहां पर आपको वो मिनिमम सुनाई देगा। तो ये वेरिएशन होगी आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरफेरेंस का पैटर्न आगे कि जब दोनों को मैच हो रही होंगी तो वहाँ इंटरफेरेंस होगी, वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी, और जहाँ मैच नहीं कर रहा होगा वहाँ डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। Interference in times, the beats are produced due to superposition principle or combination of the two sound waves at a given point as a function of time when the two sound waves fall at the eardrum। आप ऐसे सपोज कर लें कि आपके पास ना दो, आपने ना एक सेलफोन पे कोई सॉन्ग लगाया हुआ और इसी तरह एक कोई लैपटॉप पे सॉन्ग लगाया हुआ। अगर आपने दोनों डिफरेंट सॉन्ग लगाए हुए तो आपको ना वो समझ आएगा ना वो समझ आएगा, क्योंकि उनकी दो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हो जाएंगी, एयर ड्रम्स पे आपके फॉल कर रही हैं। लेकिन अगर आप दोनों जगह पे एक ही सॉन्ग लगा लें और एट ए टाइम चला दें तो आपको लार्जर जो है ना उसके साउंड सुनाई देगा, आपको क्लियर सुनाई देगा। आपने दो साउंड वेव्स फॉल कराई एक एयर ड्रम पे, they interfere with one another, so eardrum vibrates due to resultant effect of the two waves। eardrums में जब साउंड जाके टकराती है तो eardrums वाइब्रेट करते हैं अपनी जगह पे, तभी जो है ना उनको साउंड सुनाई देता है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स वी लिसन द बीट्स। ये देखिए, ये जो फर्स्ट है आपके पास बोथ आर सेम फ्रिक्वेंसीज, तो आपके पास इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बनेगा। जो फर्स्ट डायग्राम जिसमें ब्लू और जो रेड लाइन है वो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर है, यहाँ पर आपके पास जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। अगर दो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हैं आपके पास, ये देख लें, तो आगे क्या होगा, कहीं आउट ऑफ फेज जा रहे होंगे, कहीं ये थोड़ा सा इन फेज होने लगेंगे, कहीं बिल्कुल इन फेज हो जाएंगे, कहीं बिल्कुल आउट ऑफ फेज चले जाएंगे। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी। ये इसका बुक से मैंने पेज लिया है। द सेम यहाँ से स्टार्ट करना है इसको। The same principle of superposition leads us to another type of interference which we call the interference in time। इसको हम interference in time भी कहते हैं। In this case we examine the superposition of two waves at a given point of a function as a function of time। The superposition, which is general, can result in quite complex wavefront, takes a particular simple form when two waves have the same frequency with the sound such a condition exert with, for example, ये वही है कि यहाँ सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल अकर हो रहा है। सेम फ्रिक्वेंसीज की दो वेव्स ले लें आप, या डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की दो वेव्स ले लें, और इसकी एग्जांपल आप गिटार और वायलिन की वायर्स के तौर पर भी ले सकते हैं जब उनसे ट्यून प्रोड्यूस होती है। वो यहाँ से इसका मैथमेटिकल स्टार्ट होता है। कंसिडर अ पॉइंट इन स्पेस थ्रू विच द वेव्स आर पासिंग। ये फिगर्स में दिखाया हुआ है, ये इसका ए पार्ट और बी पार्ट में। The figure shows that the pressure produced at that point by the two waves separately as a function of time। For simplicity, we assume that the two waves have equal amplitude। उसको आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, दोनों waves का amplitude जो वो same है। Although this is not necessary, the resultant pressure at that point as a function of time is the sum of the individual pressure and plotted। We see that the amplitude of the resultant wave is not constant। हमने ये देख लिया कि उनका जो amplitude है resultant का constant नहीं है। क्यों? देखें, ये देखें, फर्स्ट में देखें, इसका आपके पास क्रेस्ट है, इसका ट्रफ है, क्या बिल्कुल एम्पलीट्यूड जीरो हो गया। नेक्स्ट पे देखें, ये फर्स्ट जो आपके पास वेव है उसका आपके पास क्रेस्ट है लेकिन वो स्लाइटली आगे की तरफ है, और जो नीचे वाली का क्रेस्ट है वो स्लाइटली पीछे की तरफ है। तो दोनों थोड़ा सा आपस में मिल रहे हैं, इसलिए हमारे पास स्मॉलर एम्पलीट्यूड बना नीचे।
फिर नेक्स्ट इसी तरह जो आगे वाली ऊपर वाली का आपके पास क्रेस्ट है वो थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट है और नीचे वाली का जो ट्रैफ है वो नीचे की तरफ शिफ्ट है, इस तरफ शिफ्ट है दूसरी तरफ, तो उसका थोड़ा एम्पलीट्यूड बना। यहाँ जहाँ डॉटेड लाइन नजर आ रही है आपको, देखें फर्स्ट का भी क्रेस्ट है और सेकंड का भी क्रेस्ट है और एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर मैच करे, इसलिए आपके पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बन गया। इसी तरह सोन। फिर नेक्स्ट ये एक और डॉटेड लाइन देखें, फर्स्ट का क्रेस्ट है, नीचे वाली का ट्रैफ है, बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर है, वहां पर एम्पलीट्यूड बिल्कुल जीरो हो गया। नेक्स्ट फिर देखें दोनों का क्रेस्ट है, एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बन गया। और जो लास्ट डॉटेड लाइन इसका आपके पास क्रेस्ट है, फिर ट्रैफ है, वहां पर एम्पलीट्यूड जीरो हो गया। इसी कैप्शन में है टू साइनोसॉइडल वेव फॉर्म ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज, द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव फॉर्म, नोट दैट द टू वेव्स इन पार्ट। आपने वो देखा कि आपके पास गो फ्रॉम बीइंग इन फेज, कहीं पर वो इन फेज हो रहे हैं तो लार्जर एम्पलीट्यूड बन जाता है, कहीं वो आउट ऑफ फेज हो रहे हैं तो वहां पर एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है, कहीं वो एक दूसरे पे स्लाइटली आ रहे होते हैं तो वहां पर थोड़ा सा उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो ये क्या बनाते हैं, एनवेलप बनाते हैं। ये आप देख रहे होंगे कि लूप की तरह बनाया हुआ है, दो लूप्स बने हुए यहाँ पर, तो उसको उन्होंने एनवेलप का नाम दिया। Varies with the time. In the case of the sound, the varying amplitude give rise the variation in the loudness. वही ना, जिस तरह एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है तो कम कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर कम और फिर जीरो, तो इसे हम वेरिएशन इन लाउडनेस कहते हैं, विच इज कॉल्ड द बीट्स। बीट्स की एक दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि द वेरिएशन इन द एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड प्रोड्यूस द वेरिएशन इन द लाउडनेस, वी हैव द विच इज कॉल्ड द बीट्स। Let us represent the variation in the pressure with time. For example, produced by one wave. आप देखें फर्स्ट वेव का प्रेशर जो है del P1T है, with del Pm sin omega 1T. Where we have the chosen the phase constant to enable as the right. इसी तरह आप दूसरे का प्रेशर कर लें del P2 into, क्योंकि with respect to time ले रहे हैं ना, तो del Pm sin omega 2T. दोनों को सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग ऐड करें तो साइन ओमेगा 1T प्लस साइन ओमेगा 2T। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है हमारे पास, साइन ए प्लस साइन बी, आपने पीछे भी पढ़ा था, 2 cos a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर a देख रहे हैं आपके पास ओमेगा 1 है, b आपके पास ओमेगा 2 है, तो उससे आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास बनेगा 2 डेल्टा Pm cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 divided by 2 into t. So for everything we have done applies by the two waves, no matter what their frequencies. When the frequencies are nearly same, अगर फ्रिक्वेंसी सेम होंगी तो हम ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 को एवरेज फ्रिक्वेंसी का नाम देंगे, इसका एवरेज एंगुलर फ्रिक्वेंसी। द ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2। और अगर आपके पास जो है ना टू साइनोसॉइडल वेरिएशन सेकंड फैक्टर टाइम वेरिंग एम्पलीट्यूड उसका डिफरेंट होगा, तो हम उसको जो वेरीज है हमारे पास उसको हम कहेंगे the amplitude factor varies within angular frequencies. Omega amplitude is equal to omega 1 minus omega 2 divided by 2. तो ये वैल्यूज पुट कर दें, ओमेगा एवरेज यानी कि एवरेज एंगुलर फ्रिक्वेंसीज और एम्पलीट्यूड एंगुलर फ्रिक्वेंसीज, तो ये आपके पास होगा 2 डेल्टा Pm cos ओमेगा एम्पलीट्यूड T sin ओमेगा एवरेज T. If omega 1 and omega 2 are nearly equal, अगर दोनों इक्वल होंगे हमारे पास, the amplitude frequencies omega एम्पलीट्यूड इज स्मॉल। अब दोनों इक्वल हो तो ओमेगा माइनस ओमेगा करेंगे तो जीरो हो जाएगा आपके पास, और ओमेगा एवरेज होगा वो ग्रेटर हो जाएगा। एम्पलीट्यूड फ्लक्चुएट स्लोली। फिगर शोज द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स अकॉर्डिंग। यहाँ सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल अकर हो रहा था ना हमारे पास। नोटिस दैट इन केस ऑफ नियरली इक्वल फ्रिक्वेंसीज द रैपिड वेरिएशन ऑफ द रिजल्टेंट वेव अकर विद द एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसीज ओमेगा एम्पलीट्यूड which defines, ये आपके पास एक एनवेलप उन्होंने डिफाइन कर दिया, more rapid variation. The phenomena is a form of amplitude modulation which has the counterpart is AM radio receiver. जो हम ये आपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर पढ़ा होगा, जो रेडियो के एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होते हैं जिसमें ट्यूनिंग करते हैं आप, वहाँ पर भी तो बीट्स का प्रोसेस आप ट्यूनिंग करते हैं ना। ट्यूनिंग करते हुए आप जब आप ट्यूनिंग कर रहे हैं आपकी फ्रिक्वेंसी वो उस जो आपके पास स्टेशन है उसकी फ्रिक्वेंसी जाके मैच करती है, तब आपका कोई स्टेशन लगना शुरू हो जाता है। इन दिस केस द एयर वुड बी रिसीव अ टोन ऑफ फ्रिक्वेंसीज एफ एवरेज इज इक्वल टू ये ओमेगा एवरेज 2 पाई, क्योंकि आपने एंगुलर फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू पाई एफ पढ़ा हुआ है ना, तो एफ एवरेज की बात करें तो वो ओमेगा एवरेज डिवाइडेड बाय 2 पाई का होगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली फॉर 1 और 2 के लिए होगा। आपके पास 1 के लिए क्या होगा, frequencies f1 is equal to omega 1 2 pi और f2 is equal to omega 2 2 pi of the
कंपोनेंट वेव्स, द टोन ग्रोज ऑल्टरनेटली लाउड और सॉफ्ट। ये किसी टाइम जब एम्पलीट्यूड दोनों के मैच हो जाएंगे उस टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा ऊंचा एम्पलीट्यूड सुनाई देगा, और जहाँ कम मैच होंगे वहाँ पर आपको सॉफ्ट एम्पलीट्यूड सुनाई देगा, हैविंग द मैक्सिमम और मिनिमम। इससे आगे आपने ये मैथमेटिकल स्टार्ट करना है। डेल पी इज इक्वल टू डेल पी एम साइन ओमेगा एवरेज टी। यहाँ पर हम डेल पी मॉड्यूलेशन ले लें तो आपके पास हो जाएगा 2 डेल्टा पी साइन ओमेगा एम्पलीट्यूड इंटू टी। ये दूसरा आपके पास 2 पॉइंट्स बने थे ना, एक एवरेज के लिए और एक मॉड्यूलेशन के लिए। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मॉड्यूलेटेड वेव एट एनी इंस्टेंट डेल पी मॉड्यूलेशन इज इक्वल टू 2 डेल्टा पी कॉज ओमेगा एम्पलीट्यूड इंटू टी। दोनों को स्केयरिंग कर लें बोथ साइड पे। तो आपने ये पढ़ा होगा कि जो इंटेंसिटी होता है वो स्केयर ऑफ द प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। तो ये आपने एम्पलीट्यूड का स्केयर लिया तो वाई ऑफ थीटा हो गया 2 डेल्टा पी एफ कॉज ओमेगा एम एम्पलीट्यूड इंटू टी होल स्केयर। द मैक्सिमम वैल्यू कॉज की लें तो वो +-1 पे होती है। तो कॉज ओमेगा एम्पलीट्यूड इज इक्वल +-1, द कॉज ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी इज इक्वल +-1। हम जानते हैं कि हमारे पास ये हमने इसको ओमेगा एम की जगह पर पुट कर दिया ना, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2, ये आपने पीछे फाइंड किया है अभी। तो ओमेगा 1 की वैल्यू 2πf1, ओमेगा 2 की वैल्यू 2πf2। यहाँ से 2π कौन ले लें, अब कॉज को अगर उस तरफ ले जाएं तो कॉज इनवर्स +-1 बनता है ना, जो इक्वलेंट टू n पाई हो जाएगा आपके पास। तो 2π इंटू f1 माइनस f2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, पाई से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा n इज इक्वल टू f1 माइनस f2 इंटू Tn, where Tn is equal to n over f1 minus f2. This equation gives the value of the instant at which the loudness is maximum for n plus 1 tth loudness. Tn plus 1 is equal to n plus 1 divided by n f1 minus f2. The time interval between the two successive loudness. अगर डिफरेंस फाइंड करें Tn plus 1 और Tn का, तो Tn plus 1 minus Tn is equal to n plus 1 divided by f1 minus f2 minus n divided by f1 minus f2। दोनों का आप वो एलसीएम ले लें तो आपके पास ऊपर n से कैंसिल हो जाएगा, 1 over f1 minus f2 हो जाएगा। देन इन टाइम 1 over f1 minus f2 इज द नंबर ऑफ लाउडनेस, क्योंकि ये आपके पास T है ना, नंबर ऑफ लाउडनेस को शो कर रहा है इक्वलेंट टू 1 इन 1 सेकेंड। द नंबर ऑफ लाउडनेस क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 over f1 minus f2। ये ऊपर आ जाएगा तो आपके पास f1 माइनस f2 हो जाएगा। Tn plus 1 डिवाइड, इसको तो हमने नंबर ऑफ उसका साउंडनेस का नाम दे दिया ना। एज देयर इज फेंटनेस देयर इज नो लाउडनेस बिटवीन द every two successive loudness. The number of faintness per second is equal to f1 minus f2 as one loudness and one faintness from the one beat. The number of beats per second is f1 minus f2. beats भी यही होंगी और faintness भी यही होंगी। उसके बाद ये है, ये नेक्स्ट पैराग्राफ जहाँ से छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करेंगे। A band that is the maximum of intensity occur whenever the cos omega amplitude t equals to +-1। वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई है। इंटेंसिटी डिपेंड ऑन द स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो हमारे पास जो है ओमेगा बीट इज इक्वल टू, ये आपने ओमेगा एम्पलीट्यूड पढ़ा था, ओमेगा एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम 2 उस तरफ ले जाएं तो 2 ओमेगा एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। इसको हमने ओमेगा बीट का नाम दिया, यानी कि बीट एंगुलर फ्रिक्वेंसी का नाम दिया हमने। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, तो वैल्यू पुट करें तो आपके पास एफ बीट इज इक्वल टू f1 माइनस f2 हो जाएगा। हेंस द नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ द फ्रिक्वेंसीज ऑफ द कंपोनेंट वेव्स। हमारे पास जो नंबर ऑफ बीट्स होती है पर सेकेंड वो इक्वल होती है डिफरेंस ऑफ द फ्रिक्वेंसीज ऑफ द कंपोनेंट वेव। बीट बिटवीन द टू टोन्स कैन बी डिटेक्टेड बाय द एयर एट द फ्रिक्वेंसीज ऑफ अबाउट द 15 हर्ट्ज। ये आगे म्यूजिशियन की एग्जांपल दी है। म्यूजिशियन ऑफन लिसन for beat when tuning certain instruments. The tuning is changed until the beat frequency decreases or the beat and the beat disappears. Tuning तभी हमें चेंज होती सुनाई देती है जब बीट फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है या एक जगह पर डिसअपेयर हो रही होती है। तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड चैप्टर भी होगी क्योंकि उसमें से एक ही टॉपिक हमने करना था। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर होगा जो हम प्रेजेंटेशन में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।